हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेक्शन 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो 0.375, 0.5। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल नंबर होता है जो जिसका एक कुछ कंटिन्यूएशन नहीं है, तो एक पॉइंट के बाद रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल जैसे कि 0.3333, ये कंटिन्यू होता है और ये ख़त्म नहीं होने वाला। और एग्जाम्पल जैसे कि 0.10 ऐसे कंटिन्यू होता रहता है, तो ये कंटिन्यू होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे कि आप देखिए नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि 0.3333, ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है, इसको रिकरिंग बोलते हैं क्योंकि आप देखो ये जो नंबर 3 है ये हमेशा रिपीट होता रहता है, 3 के बाद 3 ऐसे रिपीट होता है। उसके बाद और एक एग्जांपल 1.27272727। तो आप देखिए इधर ये टर्मिनेट नहीं होने वाला और इसमें जो नंबर है 27 ये रिपीट होते जा रहा है। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है 0.11, 0.10, 110 और एक है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसमें आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू होता रहता है रूट ऑफ 2। और नॉन रिकरिंग इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई नंबर ऐसे या सीक्वेंस नंबर रिपीट नहीं होने हो रहा है। उसका तो और एक एग्जांपल पाई 3.14159। एक नोट आपको समझना है। जो 22/7 कुछ लोग बोलते हैं, इसको पाई के साथ सेम बोलते हैं क्योंकि इसका नंबर ये है। एक्चुअली में ये पाई के साथ सेम नहीं है। 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई, ये आपको याद रखना है। हम अभी कंटिन्यू करते हैं हमारा सेक्शन रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन का फर्स्ट पार्ट, रैशनल नंबर। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। फॉर अ रैशनल नंबर इन p/q फॉर्मेट वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दो पॉइंट है कॉन्सेप्ट। इधर रिमाइंडर बिकम 0 और इसको हाईलाइट करता हूँ, और नेवर बिकम्स 0 एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग। तो ये एक पार्ट हुआ, इधर रिमाइंडर बिकम 0, और उसका दूसरा पार्ट ये है रिमाइंडर नेवर बिकम 0 एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज अ रैशनल नंबर। अब ये दो कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है 10/3 इज इक्वल टू 3.3333, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर एक बार दे देंगे। इसका मतलब ये है 3 रिपीट होता जा रहा है, और ये क्वेश्चन 10/3 का रिमाइंडर जो है 1 आते जाता है। ठीक है। उसके बाद तो ये आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये वाला जो क्वेश्चन है रिमाइंडर 1 तो इसमें हम ये देखिए ये जो है रैशनल नंबर आइदर रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0 एंड वी गेट ए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। तो ये वाला कंडीशन सक्सेस हुआ, नेवर बिकम 0, रिमाइंडर्स 0 नहीं हो रहा है एंड वी आर गेटिंग ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ये रिमाइंडर 0 नहीं है और ये रिपीट होते जा रहा है। अपना दूसरा एग्जाम्पल 7/8, 7/8 में इज इक्वल टू 0.875, रिमाइंडर इसमें है 640। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रिमाइंडर 0 इसमें क्या है, रिमाइंडर 0 हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल 1/7 इक्वल टू 0.142857 डॉट डॉट डॉट। इसमें आप देखिए ये रिमाइंडर 326451 326451 ये कंटिन्यू होता है। तो ये देखिए 326451 उसका 3 एक पैटर्न है, 326451 उसका 32651। तो ये वाला कंडीशन सक्सेस हो रहा है, नेवर बिकम 0 एंड वी आर गेटिंग ए रिपीटिंग
स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, तो ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होने वाला, जैसे इधर ज़ीरो हो रहा है और ये रिपीट होते जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अभी ये याद रखिए कि एक नोट है, हमको बताना है एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए रिमाइंडर इज लेस दैन द डिवाइजर। तो जैसे कि 1/7 इसका जो डिवाइजर है 7 है, इसका रिमाइंडर 3 2 6 4 1 ऐसा चले। तो जैसे कि आप देखिए कोई भी नंबर, रैशनल नंबर का सिनेरियो में कोई भी रिमाइंडर जो आता है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, ये याद रखिए। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जैसे कि वही एग्जाम्पल लेते हैं 1/7, इसमें आता है 0.142857 1. तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला को हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे हम ऊपर एक बार दे सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये एग्जाम्पल हमने समझा स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट समझा, आइदर रिमाइंडर बिकम जीरो और नेवर बिकम जीरो एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, ये वाला समझा। और एक चीज़ भी हम इधर समझे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे कि ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये वाला 0.3333, ये एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.333, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये रैशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.875, ये टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कवर कर दिया। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम नेक्स्ट पार्ट को जाते हैं, तो लेते हैं नाउ लेट अस टेक टू नंबर्स फ्रॉम नंबर लाइन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर, पहले ये एक लेते हैं 3.142678 एंड 1.27। तो जैसे कि 1.27 के ऊपर बार है, मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है, मतलब 1.27272727, तो इतना लंबा हम क्यों लिखेंगे सर 2.27 बार। तो जैसे कि आप देखो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल पार्ट है 0.142678, इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो रहा है, एक पॉइंट के बाद एक्सटेंड नहीं हो रहा है। इसका ये वाला जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन है इज इट ए रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है ये दोनों? तो आंसर यस है। तो कैसे है, तो हम ये देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 3.142678 का। तो इसको हम जैसे कि ये इसको अगर डिवाइडेड बाय 10 फॉर्मेट में लिखेंगे, तो जैसे कि 3142678 डिवाइडेड बाय 10⁶। तो जैसे कि आप देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो ये p/q के फॉर्मेट में आ गया एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो ये यस, ये वाला हमने प्रूव कर दिया। सेकंड, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है 0.3 बार, जो कि 0.33 रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको अगर हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? तो लेट्स से हम x इज इक्वल टू 0.3 लिखते हैं। 10 अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट एक इधर आ जाएगा 3.33। उसके बाद 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33, तो 3 प्लस 0.33 इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, विच इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि हमने पहले बोला था x इज इक्वल टू 0.33। अभी x को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, 10 माइनस एक्स हो जाएगा और इधर 3 रह जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3, और ये हो गया हमारा p/q वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। हेंस ये एक रैशनल नंबर। हम अभी इसको प्रूफ करेंगे 1.27। जैसे कि आप देखो इधर एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया x को। अभी इधर दो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1.2727, तो हम इधर 100 मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 10 था एक, तो इधर 2 0 100। तो जैसे कि आप देखो 1.2727 में अगर x इज इक्वल टू 1.2727,
100x इज इक्वल टू 127.2727, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चले जाएगा। अभी 1.2727 को हम इसे लिखेंगे कि 126 प्लस 1.2727, तो जैसे हमने इसको किया था इसको भी वैसा करना है। 126 प्लस 1.2727 हो गया, 126 रह जाएगा और 1.2727 x हो जाएगा। अब x को हम बाएं तरफ लेफ्ट साइड ले आएंगे, अभी वो हो जाएगा 99x, 100 माइनस एक्स 99x और 126 रह गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये x इज इक्वल टू 126/99 और इसको अगर हम और रिड्यूस करेंगे तो 14/11 हो जाएगा, जो कि 14/11 p/q के फॉर्मेट में है, पर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे जब हम ये सॉल्व करते हैं, इससे हम ये वाला कॉन्सेप्ट प्रूव करते हैं। इफ ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज अ रैशनल नंबर। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट हो रहा है रिकरिंग, तो वो रैशनल नंबर बोला जा सकता है। जैसे कि इधर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। आपको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट उसके साथ रिकरिंग भी होना चाहिए रैशनल नंबर बोलने के लिए। अभी स्टूडेंट्स हम जाते हैं अब हमारा सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आपको ये याद रखना है, इधर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रैशनल नंबर में हमारा था टर्मिनेटिंग और इधर याद, इधर एंड है, रैशनल नंबर में और था, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर में हमारा क्या था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, CURRING। रैशनल नंबर में ये दो था और इसके बीच में और था, और इरेशनल नंबर में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज रैशनल नंबर। तो अगर तो एक एग्जांपल जैसे कि √2 हो गया ये वैल्यू, √1 हो गया ये वैल्यू, तो आप देखिए इधर कोई चीज़ डेसिमल एक्सपेंशन में कोई नंबर रिपीट नहीं, पैटर्न नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें भी सेम एक नोट है, 22/7 इज नॉट पाई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो जैसे कि आपको अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं 1/7 तो ये वैल्यू आता है, 2/7 ये वैल्यू आता है। अभी दो चीज़ हमको पता है, पहले से हमने पढ़ा है। वी नो दैट देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए नंबर लाइन। 2 पॉइंट आप नंबर लाइन में ले लीजिए, उसके अंदर इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होता है। तो अगर ये 2 पॉइंट है, इसके अंदर हम एक इरेशनल नंबर कैसे निकालें, ठीक है। और हमको पता है ये कंडीशन इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा है, ये एक एग्जांपल है, एक इरेशनल नंबर बिटवीन ये नंबर एंड ये नंबर। तो आप पूछ सकते हो सर आप कैसे इसको निकाला, तो इसमें मुझे सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करना था और मुझे याद रखना था कि मुझे एक नंबर लिखना है जो कि टर्मिनेट नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर आप देख सकते हो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और आप देखो इधर रिकरिंग कुछ नहीं हुआ है। तो 1 के बाद 9 आ रहा है, 5 उसका 7 8, तो ये रिकरिंग भी नहीं है। तो ये ऐसा है। तो और एक नंबर अगर हम लिखेंगे 1 8 6 3 1 2, तो ऐसे आप कुछ भी हो सकता है, तो इन्फिनाइटली नंबर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ कमेंट्स, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।